जय हिंद सभी को। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी फाइनल अपडेट ऑफ ऑल दी सेंटर्स। जैसे कि आपको पता है एसएससी जीडी का फिजिकल 23/9/2024 से स्टार्ट हुआ है और आज के दिन एसएससी जीडी का फिजिकल ख़त्म हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की, बुड़गांव प्लोरा प्लस बनतलाव की क्या रही पासिंग रेशो, क्या रही फिजिकल की रेशो, मेडिकल डॉक्यूमेंट। तो इसमें फाइनल रिपोर्ट की बात करेंगे पर सेंटर की। तो सबसे पहले चलते हैं बुड़गांव सेंटर की ओर। बुड़गांव सेंटर जो हमारा श्रीनगर में पड़ा था उसमें अटेंडेंस थी 80%। फर्स्ट 23 से लेके 8 तारीख तक जितने तक की फिजिकल चले तब तक मतलब 80% ही अटेंडेंस रही। और पर डे के इसमें 100 ही कैंडिडेट बुलाए गए। बाकी हर सेंटर में 140 से लेके 150 हो गए थे, लेकिन इस सेंटर में 100 तक ही कैंडिडेट बुलाए गए। इसमें बात करें हाइट वेट चेस्ट की, 10 से लेके 15% कैंडिडेट थे जो बाहर थे। और जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट बाहर हुए थे वो थे जनरल के टाइम, क्योंकि जनरल के टाइम क्या हो रहा था, अनेक्सर नहीं बनाया था लड़कों ने, और जो बिना अनेक्सर के गए थे उनको टाइम भी नहीं दे रहे थे कि आप अनेक्सर बना के लाओ। तो 15% वहाँ से कैंडिडेट क्लियर हो गया। और फिजिकल के टाइम स्टार्टिंग में जो समझ लो आप 23 से लेके 3-4 तारीख तक, क्योंकि 1-2 को तो छुट्टी थी, 3-4-5 तारीख तक तो जो कैंडिडेट थे उनका बड़ा बुरा हाल था। लगभग असल से 35% रनिंग पास थी बुड़गांव में। तो उसके बाद से लेके उसके बाद भी 60% रनिंग हुई। तो आप लगभग मान सकते हो कि 60% है जो कैंडिडेट रनिंग फिट कर रहे हैं। लेकिन जो जो मेन जो जनरल की हुई थी उसमें सिर्फ 30 से 35% ही रनिंग पास हुई थी। और डॉक्यूमेंट में 10%। डॉक्यूमेंट में उनको डाल रहे हैं क्रूशल डेट का। क्रूशल डेट हो गई जिनका नाम में सरनेम में प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनके आधार कार्ड पे फादर का नेम अलग आ रहा था, मार्कशीट पे अलग आ रहा था। तो ये प्रॉब्लम थी डॉक्यूमेंट वालों में। तो उसमें उन कैंडिडेट को एफिडेविट जिनके पास नहीं था उनको सीधा बाहर कर रहे थे। और बात करें मेडिकल में, मेडिकल में तो 50% है जो कैंडिडेट वो अनफिट किए जा रहे हैं। 40% तक अनफिट किए जा रहे हैं, मतलब जो वो ग्राउंड में मतलब जिनको आरएमई पढ़ रहा है। तो बात करें आरएमई की तो 50% जो कैंडिडेट हैं वो आरएमई में फिट कर रहे हैं बुड़गांव में। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो 3 तारीख का, तो उसमें आप लगभग मान सकते हैं जो कैंडिडेट गए थे बुड़गांव में 77 का ग्रुप बना था, 47 पास, 24 को आरएमई पढ़ा। तो लगभग 10 से 12 कैंडिडेट है जो आरएमई में फिट हुए थे। तो आप देख सकते हो। और अब इस बार बुड़गांव में जैसे जैसे रनिंग की अपनी जनरल की रनिंग ख़त्म हुई उसके बाद सबसे जो टफ मेडिकल होना स्टार्ट हो गया था बुड़गांव में होना स्टार्ट कर दिया। उसमें बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं लड़कों को। तो अगली हम बात करें प्लोरा की। तो प्लोरा में आपको सबको पता है सबसे इजी जो रनिंग ट्रैक जो माना गया है इस बार जम्मू एंड कश्मीर का, वो प्लोरा ही माना गया। तो उसमें भी 80% अटेंडेंस रही। हाइट वेट चेस्ट में तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो बाहर हो रहे हैं वो हाइट वेट चेस्ट में प्लोरा में ही किए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल हाइट की छूट नहीं दे रही। मैक्सिमम अगर अगर 50 मतलब हम लोग अगर 80 लड़के आ रहे हैं तो 15 तक 20 लड़के हैं जो इस बार हाइट वेट में बाहर कर रहे हैं। और बात करें फिजिकल की तो 90% जो कैंडिडेट हैं वो फिजिकली फिट है, मतलब फिजिकल निकाल रहे हैं, क्योंकि सीधी रोड पे रनिंग हो रही है तो ढलान में रनिंग है प्लोरा में, तो इसलिए मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे फिट हो रहे हैं। और बात करें डॉक्यूमेंट की 10% यहाँ पे भी कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके नाम में गलती आ रही है, आगे पीछे नेक्सर जिनके पास नहीं था, जिनके यहाँ OBC EWS वाले क्रूशल डेट में था। क्रूशल डेट वालों को ज़्यादा देखा जा रहा था यहाँ पे, और जिनके पास नहीं था कई कैंडिडेट को टाइम दिया जा रहा था। बोल रहे थे अब अपना जो ऑफिशियल डेट वाला लेके आ जाओ, और कई को सीधा UR में डाल रहा था या उनसे परमिशन ले रहे थे, UR में डाल रहे थे या फिर उनसे अनफिट कर रहे थे। बात करें मेडिकल की तो 20% रेशो थी यहाँ पे ग्राउंड फिट की। मैक्सिमम जितने भी लड़के मैंने अभी तक देखे सब बोल रहे थे कि हमारा 60 का ग्रुप बन रहा था, 70-80 का ग्रुप बन रहा था, 10 से 12, 15, 20 बस इतने ही लड़के ग्राउंड फिट कर रहे थे, बाकी सबको RME में डाल रहे थे। और बात करें RME में 50% कैंडिडेट थे जो पास हैं। तो आप देख सकते हो बुरा हाल है इस बार मेडिकल में। मेडिकल में इस बार सबसे अगर कोई डिफ़िकल्ट मेडिकल हुआ है वो इस बार ही हुआ है SSC GD में। तो बात करें बन तालाब की, अटेंडेंस 80%, सबकी 80% के ऊपर अटेंडेंस नहीं रही है अभी तक, हर एक कैंडिडेट को पता है। हाइट वेट टेस्ट सबसे मुश्किल हाइट वेट टेस्ट इस बार ही कर रहे हैं, क्योंकि जिनकी 165 से कम हाइट है, जिनकी 0.5 भी हाइट है ना, तो पहले क्या करते थे, पहले कैंडिडेट को डायरेक्ट फिट करते थे, बोलते हैं 0.5 का तो चलता है, इतना रिलैक्सेशन दे देते हैं। लेकिन इस बार 165 से जिनकी कम निकली उनकी 5 सेंटीमीटर का तो जम्मू एंड कश्मीर का लड़कों को रिलैक्सेशन मिल गया है। तो बात करें फिजिकल की तो उसमें बन तालाब में पहले जब जनरल की थी तो 30 से 35%, 23, 24, 25 में तो समझ लो तो 20, 25% रनिंग पास थी। उसके बाद मान सकते 35 से 40% भी नहीं, 35 से रखो आप, जनरल के टाइम पे रनिंग पास हो रही थी लड़कों की। तो बात करें अभी डॉक्यूमेंट में 10% कैंडिडेट अनफिट,
और बात करें अनफिट नहीं, ओबीसी और ईडब्ल्यू से कैंडिडेट होते हैं, उनको बेसिकली जिनको जनरल में डाल रहे हैं, जनरल का मेरिट गया 87 का, जिनके 87 से कम मार्क्स है वो कहाँ फाइट करेंगे जनरल में, किसी वो कहीं पे फाइट नहीं करेंगे, वो फिर अभी क्या रिजल्ट का वेट करेंगे वो कैंडिडेट। तो बात करें अभी मेडिकल की तो 20% से 25% ही आप समझ लो कि ग्राउंड फिट कर रहे हैं लड़कों को, और आरएमए में बात करें तो 50% है जो कैंडिडेट फिट किए जा रहे हैं। तो इन तीनों को अगर हम अपडेट लें तो इसमें यही है कि आप मान सकते हो 30 से 35 40% तक, 100 में से अगर देखा जाए तो 30 से 35% ही लड़के हैं जो हर एक सेंटर में फिट किए जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकता है और क्या कट ऑफ नहीं जा सकता। तो ये बात करें लड़कियों की, तो लड़कियों का तो इससे बड़ा बुरा हाल है। लड़कियों के ग्रुप बन रहे हैं 20-20 का, तो 20 में से 2 लड़कियां 3 लड़कियां बेचारी फिट हो रही हैं, तो लड़कियों का भी इस बार मुश्किल ही है रनिंग में, क्योंकि 20 में से सिर्फ 2 लड़कियां 3 लड़कियां बस इतनी ही फिट की जा रही हैं। तो आप देख सकते हो सेंटरों का क्या हाल है। बाकी जितने भी लड़के हैं अपना लाइक शेयर और कमेंट कर देना इस वीडियो पे। थैंक यू सबको।